ओला, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने बेसिकली जितना भी डिस्कस किया वो सारे का सारा न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के ऊपर फोकस था। तो अब हम अपनी ऑर्डर्ड सीक्वेंस के ऊपर मूव कर रहे हैं और उसमें सबसे पहले str यानी कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को सीखेंगे। याद रहे मैंने जब भी लिखा था शुरू में मैंने कहा था ये ऑर्डर्ड सीक्वेंस है और इसका भांडा जो है अब फूटने लगा है कि ऑर्डर्ड बेसिकली क्या होता है और अनऑर्डर्ड क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको जरा इसकी डेफिनेशन बता देता हूं जो कि बेसिकली टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है और वो है कि एक स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है। अब आप जरा गौर करें कि अगर मैं लिखता हूं हेलो आई एम अ गुड गाय, तो ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, ये कैरेक्टर्स ही तो हैं एक खास सीक्वेंस में। अगर मैं इनकी सीक्वेंस चेंज कर दूं तो आप इनका मीनिंग्स नहीं समझ पाएंगे। ऐसा ही है ना, आई को मैं इधर डाल देता हूं। डज दिस मेक सेंस? नो। अगर मैं इनकी सीक्वेंस चेंज कर देता हूं तो जुमले ने अपने अल्फाज खो दिए, अपना मीनिंग लूज कर दिए। क्योंकि ये ऑर्डर्ड है, इसका मतलब ये है कि पाइथन को हर इंडिविजुअल कैरेक्टर का पता है कि वो कहां एग्जिस्ट करता है ताकि वो उसको ट्रेस कर सके। ठीक होगी बात? अब जरा आपने गौर करना कि स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के ना 3 तरीके हैं। अब क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी जो कामाज होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं नेम, लेट्स से मैं कहता हूं मैसेज इज इक्वल टू सिंगल कोट। स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डालते हैं कोटेशन मार्क्स। दिस इज मैसेज, दिस इज मैसेज, MESSAG मैसेज। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, नो सरप्राइज, मैं प्रिंट नो सरप्राइज, आपको मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। मेक सेंस? मैं इसको रन करता हूं, वो आ गया, दिस इज मैसेज। हाउएवर, अगर आपको पता है कि इंग्लिश में ग्रामर भी एक चीज का नाम है और ग्रामर के अंदर अपॉस्ट्रोफी भी होती है, कोटेशन भी होती है। अगर मैं इसको कहता हूं लेट्स से दिस इज मोहसिन्स मैसेज, हाँ ये क्या? अब जरा आप गौर करें कि मेरा IDE जो है वो बाकी मैसेज को पहचानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है अच्छा ये दिस इज मोहसिन तक तो कोट शुरू हुई और यहां पे आके एंड हो गई, लेकिन उसको तो इंग्लिश ग्रामर का नहीं पता। वो तो हमारे इंग्लिश टीचर से नहीं पढ़ा हुआ जिसको ये पता था कि कोटेशन मार्क आता है मोहसिन के बाद। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई मेरा ये इंग्लिश का मसला है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो अगर सेंटेंस के अंदर आपकी सिंगल कोट आ रही है तो एक दूसरा तरीका है एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का, वो है डबल कोट्स। तो अगर मैं अब डबल कोट्स में इसको डालता हूं, नाउ इट्स हैप्पी, मैं इसको रन करता हूं, टडा, दिस इज मोहसिन्स मैसेज, दिस इज कह देता हूं राइट। रन करते हैं, यू गेट द पॉइंट। अब आपने गौर करना है, अब मैंने डबल कोट डाल दिया, तो चलिए इस तरह करते हैं, एक लेट्स से मैं कहता हूं कोट डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोट्स, कोट एक वेरिएबल है और उस कोट के अंदर हम एक कोट लिखने लगे हैं और कोट में कहता हूं आई रिमेंबर यू सेड कॉलन। कोट हम डबल कॉमास में लिखते हैं, नेवर गिव अप। मेक सेंस? हाँ, ये तो फिर कंफ्यूज हो गया पाइथन। वो कहता है यार डबल कोट तुमने यहां से शुरू की, यहां पे खत्म हो गई, तो तुम्हारी स्ट्रिंग यहां पे खत्म हो गई। हाउएवर, मैं उसको कैसे समझाऊं कि यार इंग्लिश ग्रामर के अंदर जब आप किसी को कोट करते हैं तो आप डबल कोट लिखते हैं, तो कंफ्यूजन पैदा हो गई ना। तो इसीलिए 2 तरीके लिखे हुए हैं, सिंगल कोट या डबल कोट के। तो अब अगर मैं इसको सिंगल कोट में डाल देता हूं तो अब जरा आपने गौर करना है, नाउ इट इज गोइंग टू बी द वेरी हैप्पी पर्सन। मैं इसको कोड को पकड़ता हूं, यहां पे डाल देते हैं, प्रिंट करते हैं, आई रिमेंबर यू सेड नेवर गिव अप। ठीक है, एक्सीलेंट। तो ये तो 2 तरीके हो गए एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के। हाउएवर, अगर मेरे पास एक फुल पैराग्राफ है, ठीक है, मल्टी लाइन पैराग्राफ है, ये देखिए मल्टी लाइन पैराग्राफ है, मैं इसको पीछे ले आता हूं थोड़ा सा, और वो एक से ज्यादा लाइन के ऊपर है, लेकिन जब मैं उसको नई लाइन पे लेके आता हूं तो अगेन वो जो स्ट्रक्चर है स्ट्रिंग का पाइथन लूज कर देता है। वो कहता है यार यहां तक स्ट्रिंग है, आगे का मुझे नहीं पता, तुम ये जो कह रहे हो ये नई चीज आ रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस टोटली। इंटरेस्टिंग इनफ। तो अगर मल्टी लाइन पैराग्राफ या मल्टी लाइन पैसेज या मल्टी लाइन स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करना हो तो थर्ड मेथड आता है हमारे पास, वो है ट्रिपल कोट्स। मैं देखिए इसको वापस ले जाता हूं, ठीक है, और मैं कहता हूं
एक वेरिएबल है, उसका नाम है मल्टी अंडरस्कोर लाइन, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जरा आपने गौर करना है, 1 2 3, ठीक है। तो जब मैंने ये 3 डाले तो अब बेसिकली मैं जितनी भी लाइन हो यहां पे इंसर्ट कर सकता हूं, इवन फुल पैराग्राफ रन लिख सकता हूं। लेकिन इसको क्लोज करने के लिए फिर मुझे 3 दफा मल्टी लाइन डालना पड़ेगा, 2 एंड 3। नाउ इट्स हैप्पी। अगर अब मैं मल्टी लाइन को पकड़ता हूं, थोड़ा सा मैं इसको आपके सामने ले आता हूं, ये देखिए, अब मैं मल्टी लाइन को पकड़ता हूं, Ctrl+C करते हैं और मल्टी लाइन को प्रिंट करता हूं, रन करते हैं, नाउ इट्स हैप्पी। मेक सेंस? तो 3 तरीके हैं एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के, सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट। तो ट्रिपल कोट मल्टी लाइन के लिए होता है, सिंगल और डबल जो है अल्टरनेटिवली यूज होते हैं। यू कैन यूज एनी, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर आप सिंगल से शुरू कर रहे हैं अपने सारे कोड को तो सिंगल में ही रखें, अगर आप डबल से यूज कर रहे हैं तो सारे कोड को डबल में ही रखें, ठीक है, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट।